1.4.2 મુખ્ય માર્ગ અથવા પ્રાથમિકતા માર્ગ નિયમ 1.4.3 બહાર નીકળો અને દાખલ થવાનો નિયમ 10 ટ્રાફિક લાઇટ અથવા રોડ માર્કિંગ દ્વારા નિયંત્રિત ન હોય તેવા રોડ જંકશન અને આંતરછેદો પર ડાબી બાજુએ આવતા વાહનોને અગ્રતા આપવી જોઈએ. આ પાર્કિંગની જગ્યાઓ અને જાહેર વિસ્તારો વગેરેમાં પણ લાગુ પડે છે. જ્યાં ગીવ વે અથવા સ્ટોપ ચિહ્ન હાજર હોય ત્યાં ડાબા હાથનો નિયમ લાગુ થતો નથી. પ્રાથમિક રોડ, પ્રાધાન્યતા માર્ગ, મુખ્ય માર્ગ અથવા કાંકરીવાળા રસ્તામાંથી ડામર રોડમાં પ્રવેશતા તમારે ડાબે અને જમણે બંને તરફ આવતા ટ્રાફિકને રસ્તો આપવો અથવા રોકવું આવશ્યક છે. આ મેઇન રોડ રૂલ અથવા પ્રાયોરિટી રોડ રૂલ તરીકે ઓળખાય છે. જ્યારે પણ તમે પાર્કિંગની જગ્યા, પેટ્રોલ સ્ટેશન, રહેણાંક વિસ્તાર, રાહદારી માર્ગ, હાર્ડ શોલ્ડર અથવા ઓફ રોડ વિસ્તારમાંથી બહાર નીકળો ત્યારે તમારે અન્ય તમામ ટ્રાફિકને રસ્તો આપવો આવશ્યક છે. આ એક્ઝિટ અને એન્ટ્રિંગ નિયમ તરીકે ઓળખાય છે. 1.4.4 ટર્નિંગ નિયમ વત્તા જ્યારે ક્રોસરોડ્સ પર ડાબે વળો ત્યારે તમારે માત્ર આગળ આવતા મોટર વાહનોને જ નહીં પણ તમારો રસ્તો ઓળંગી શકે તેવા કોઈપણ રાહદારીઓને પણ રસ્તો આપવો જોઈએ. આ टर्निंग नियम तरीके उसूल 1.4 0.1 बाएं हाथ का उसूल, बाएं तरफ से आने वाली गाड़ी 1.4 0.2 मेन रोड या तरजीही सड़क का उसूल 1.4 0.3 बाहर निकलने और दाखिल होने का उसूल 10 सड़क के जंक्शंस और चौराहों पर जो ट्रैफिक लाइट्स या सड़क के निशानात से कंट्रोल नहीं होते हैं, बाएं तरफ से आने वाली गाड़ियों को तरजीह दी जानी चाहिए. ये पार्किंग की जगहों और अवामी मकामात वगैरह पर भी लागू होता है. बाएं हाथ का कायदा लागू नहीं होता है जहां गेववे या स्टॉप का निशान मौजूद हो. बजरी वाली सड़क से प्राइमरी रोड, तरजीही सड़क, मेन रोड या असफाल्ट रोड में दाखिल होते हुए आपको बाएं और दाएं दोनों तरफ से आने वाली ट्रैफिक को रास्ता देना या रुकना चाहिए. इसे मेन रोड रोल या तरजीही रोड रोल के नाम से जाना जाता है. जब भी आप किसी पार्किंग लॉट, पेट्रोल स्टेशन, रहायशी इलाके, पैदल चलने वाले रास्ते, सख्त कंधे से बाहर निकली या ऑफ रोड एरिया से दाखिल हों तो आपको दीगर तमाम ट्रैफिक को रास्ता देना चाहिए. इसे बाहर निकलने और दाखिल होने के उसूल के नाम से जाना जाता है. 1.4 0.4 टर्ननग रोल जुमा चौराहे पर बाईं मुड़ते वक्त आपको न सिर्फ आने वाली मोटर गाड़ियों को बल्कि किसी ऐसे पैदल चलने वालों को भी रास्ता देना चाहिए जो आपका रास्ता अबूर कर सकते हैं. ये टर्ननग रोल के नाम से जाना 1.4 0.6 बस का उसूल 10x ट्रैफिक जाम की सूरत में चौराहे या वॉकवे में रुकावट डालना ममनू है. इसे रुकावट के उसूल के नाम से जाना जाता है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों वाले शहरों या ममालिक में बस स्टॉप से निकलने वाली बसों को शहर की हुदूद में तरजीह हासिल होती है. इसे बस रोल के नाम से जाना जाता है. 1.4 0.7 जब का उसूल जहां दो सड़कें टी जंक्शंस की तरह आपस में मिलती हैं, वहां जब के उसूल को लागू करना समझ में आता है, जहां हर सड़क से एक कार बारी बारी आगे बढ़ती है. ये सूरत हाल रश के औकात में, सड़क के कामों में, ट्रैफिक में बहुत आम है. जाम वगैरह और सड़क के निशान के बावजूद काबिल कबूल है. ये इशारा कर सकता है कि करीब आने वाली ट्रैफिक को तरजीह हासिल है. सड़कों को रेगुलेट करना सफर 1.9 0.6 गैर महफूज सड़क इस्तेमाल करने वालों के लिए ड्यूटी 1.6 0.1 पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों का एहतराम 1.6 0.2 दूसरों के साथ शाइस्तगी और तामल ट्रैफिक में सड़क के दूसरे सारिफीन के साथ बातचीत शामिल है. पैदल चलने वाले, साइकिल सवार, कार जुमा સવારે 4:22 શેર કરેલ 1.4.5 અવરોધ નિયમ 1.4.6 બસ નિયમ 10x ટ્રાફિક જામની ઘટનામાં ક્રોસરોડ્સ અથવા વોકવેને અવરોધવું પ્રતિબંધિત છે. આ અવરોધ નિયમ તરીકે ઓળખાય છે. જાહેર પરિવહન બસો ધરાવતા શહેરો અથવા દેશોમાં બસ સ્ટોપથી નીકળતી બસો શહેરની મર્યાદામાં અગ્રતા ધરાવે છે. આ બસ નિયમ તરીકે ઓળખાય છે. 1.4.7 જીપર સિદ્ધાંત જ્યાં બે રસ્તાઓ ટી જંકશનની જેમ મળે છે તે જીપર સિદ્ધાંતને લાગુ કરવા માટે માર્ગને અર્થપૂર્ણ બનાવે છે જ્યાં દરેક રસ્તા પરથી એક કાર વૈકલ્પિક રીતે આગળ વધે છે. ભીડના સમયે રસ્તાના કામો પર ટ્રાફિકમાં આ સ્થિતિ ખૂબ જ સામાન્ય છે. જામ વગેરે અને રોડ સાઇન હોવા છતાં સ્વીકાર્ય છે સૂચવે છે કે નજીક આવતા ट्रैफिक ने प्राथमिकता છે. रस्ताओं नियमन सेक्स ट्रैफिक जाम की स्थिति में किसी चौराहे या पैदल मार्ग को बाधित करना प्रतिबंधित है. इसे बाधा नियम के नाम से जाना जाता है.
सार्वजनिक परिवहन बसों वाले शहरों या देशों में बस स्टॉप से निकलने वाली बसों को शहर की सीमा के अंदर प्राथमिकता मिलती है। इसे बस नियम के नाम से जाना जाता है। 1.4.7 जिपर सिद्धांत, जहां दो सड़कें टी जंक्शन की तरह मिलती हैं, वहां जिपर सिद्धांत को लागू करना सड़क के लिए उपयुक्त है, जहां प्रत्येक सड़क से एक कार बारी बारी से आगे बढ़ती है। भीड़ भाड़ वाले समय में सड़क पर काम करते समय यातायात में ये स्थिति बहुत आम है। जाम आदि और सड़क चिन्ह के बावजूद भी स्वीकार्य है। ये संकेत दे सकता है कि आने वाले ट्रैफिक को प्राथमिकता दी गई है। सड़कों का विनियमन शून्य। In the event of a traffic jam, obstructing a crossroads or walkway is prohibited. This is known as the obstruction rule. In cities or countries with public transport buses leaving a bus stop have priority inside the city limits. This is known as the bus rule. 1.4.7 The zipper principle. Where two roads meet like T-junctions, it makes road sense to apply the zipper principle, where one car from each road moves ahead alternately. This situation is very common during the rush hour, at road works, in traffic jam, etc., and is acceptable even though a road sign may indicate that the approaching traffic has the priority. Regulating the roads award is 1.5 Exceptions to the rules. 1.5.1 Vehicles excluded from the rules. 11 Always give way for emergency vehicles. 020 Regulating the roads. 1.7 Order of traffic precedence. You may run into situations in which several types of instruction are given at once. If you do, since emergency vehicles, fire engines, ambulances or police vehicles on duty must be able to get to the scene of an accident as quickly as possible, they are entitled to violate the traffic rules by breaching a red light or passing an island on the wrong side, always provided, of course, that they can do so safely. To warn other road users of their presence and demand free passage, emergency vehicles are fitted with a rotating, flashing light. Sometimes a siren and/or strobe lights are used as well. Slow down and pull over to the side of the road, stop completely if necessary. Disrupting the passage of an emergency vehicle or forcing your way through is prohibited. You are also required to give priority to military vehicles when moving in convoy, official convoys, rescue vehicle convoys, etc. Oncoming vehicles may pass at a road worksite unless otherwise instructed by a sign. Remember, emergency vehicles are beyond the traffic rules. To warn other road users of their presence and demand free passage, emergency vehicles are fitted with a rotating, flashing light. Sometimes a siren and/or strobe lights are used as well. Always make way for emergency vehicles. Slow down and pull over to the side of the road, stopping completely if necessary. Plus, नियमों के अपवाद 1.5.1 वाहनों को नियमों से बाहर रखा गया। 11 आपातकालीन वाहनों को हमेशा रास्ता दें। 020 सड़कों का विनियमन 1.7 यातायात प्राथमिकता का क्रम। आपको ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जिनमें एक साथ कई प्रकार के निर्देश दिए जाते हैं। यदि तुम करो, चूंकि आपातकालीन वाहनों, अग्निशमन वाहनों, एम्बुलेंस या ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाहनों को दुर्घटना स्थल पर जल्द से जल्द पहुंचने में सक्षम होना चाहिए, वे लाल बत्ती का उल्लंघन करके या गलत दिशा में एक द्वीप से गुजरकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने के हकदार हैं। बेशक, हमेशा बशर्ते कि वे ऐसा सुरक्षित रूप से कर सकें। अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को उनकी उपस्थिति के बारे में सचेत करने और निःशुल्क मार्ग की मांग करने के लिए आपातकालीन वाहनों में एक घूमने वाली, चमकती रोशनी लगी होती है। कभी कभी सायरन और या स्ट्रोब लाइट का भी उपयोग किया जाता है। गति धीमी करें और सड़क के किनारे चलें, यदि आवश्यक हो तो पूरी तरह रुकें। किसी आपातकालीन वाहन के मार्ग में बाधा डालना या जबरदस्ती अपना रास्ता बनाना निषिद्ध है। आपको इन्हें भी प्राथमिकता देनी होगी। सैन्य वाहन जब काफिले में चलते हैं, आधिकारिक काफिले, बचाव वाहन काफिला आदि। आने वाले वाहन सड़क कार्यस्थल से गुजर सकते हैं जब तक कि किसी संकेत द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया जाए। याद करना, आपातकालीन वाहन यातायात नियमों से परे हैं। अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को उनकी उपस्थिति के बारे में सचेत करने और निःशुल्क मार्ग की मांग करने के लिए आपातकालीन वाहनों में एक घूमने वाली, चमकती रोशनी लगी होती है। कभी कभी सायरन और या स्ट्रोब लाइट का भी उपयोग किया जाता है। आपातकालीन वाहनों के लिए हमेशा रास्ता बनाएं। गति धीमी करें और सड़क के किनारे खड़े हो जाएं। यदि आवश्यक हो तो पूरी तरह रुक जाएं। 5.1 गाड़ियां कवायद से खारिज हैं। 11 हंगामी गाड़ियों को हमेशा रास्ता दें। 2 सफर सड़कों को रेगुलेट करना। 1.7 ट्रैफिक की तरजीह का हुक्म। आप ऐसे हालात का शिकार हो सकते हैं जिनमें एक साथ कई किस्म की हिदायत दी जाती हैं।
अगर आप करते हैं, चूंकि हंगामी गाड़ियां, फायर इंजन, एम्बुलेंस या ड्यूटी पर मौजूद पुलिस की गाड़ियों को जितनी जल्दी मुमकिन हो जाए हादसा पर पहुंचने के काबिल होना चाहिए, इसलिए वो सिर्फ बत्ती को तोड़कर या गलत तरफ से किसी जजीरे से गुजरकर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने के हकदार हैं। हमेशा फराहम की जाती है कि वो महफूज तरीके से ऐसा कर सकते हैं। दीगर सड़क इस्तेमाल करने वालों को उनकी मौजूदगी से खबरदार करने और मुफ्त गुजरने का मुतालबा करने के लिए हंगामी गाड़ियों में घूमने वाली चमकती हुई रोशनी लगाई जाती है। बाज़ औक़ात सायरन और या स्ट्रोब लाइट्स भी इस्तेमाल की जाती हैं। आहिस्ता करें और सड़क के किनारे खींचें, अगर जरूरी हो तो मुकम्मल तौर पर रुक जाएं। हंगामी गाड़ी के गुजरने में खलल डालना या जबरदस्ती रास्ते से गुजरना ममनू है। आपको भी तरजीह देने की जरूरत है। फौजी गाड़ियां जब काफिले में चलती हों, सरकारी काफिले, रेस्क्यू गाड़ियों के काफिले वगैरह, आने वाली गाड़ियां सड़क के काम की जगह से गुजर सकती हैं जब तक कि दूसरी सूरत में किसी निशानी से हिदायत न की गई हो। याद रखें, इमरजेंसी गाड़ियां ट्रैफिक कवानीन से बालातर हैं। दीगर सड़क इस्तेमाल करने वालों को उनकी मौजूदगी से खबरदार करने और मुफ्त गुजरने का मुतालबा करने के लिए हंगामी गाड़ियों में घूमने वाली चमकती हुई रोशनी लगाई जाती है। बाज़ औक़ात सायरन और या स्ट्रोब लाइट्स भी इस्तेमाल की जाती हैं। हंगामी गाड़ियों के लिए हमेशा रास्ता बनाएं। आहिस्ता करें और सड़क के किनारे की तरफ खींचें, अगर जरूरी हो तो मुकम्मल तौर पर रुक जाएं। 5.1 નિયમોમાંથી બાકાત વાહનો 11 ઇમરજન્સી વાહનો માટે હંમેશા રસ્તો આપો. 020 રસ્તાઓનું નિયમન 1.7 ટ્રાફિક અગ્રતાનો ક્રમ. તમે એવી પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરી શકો છો જેમાં એક સાથે અનેક પ્રકારની સૂચનાઓ આપવામાં આવે છે. જો તમે કરો, ઇમરજન્સી વાહનો, ફાયર એન્જિન, એમ્બ્યુલન્સ અથવા ફરજ પરના પોલીસ વાહનો અકસ્માતના સ્થળે શક્ય તેટલી ઝડપથી પહોંચવા માટે સક્ષમ હોવા જોઈએ. તેઓ લાલ લાઇટનો ભંગ કરીને અથવા ખોટી બાજુએથી ટાપુ પસાર કરીને ટ્રાફિક નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા માટે હકદાર છે. હંમેશા અલબત્ત પૂરી પાડવામાં આવે છે કે તેઓ સુરક્ષિત રીતે કરી શકે છે. અન્ય રોડ યુઝર્સને તેમની હાજરી વિશે ચેતવણી આપવા અને ફ્રી પેસેજની માગણી કરવા માટે ઇમરજન્સી વાહનોને ફરતી ફ્લેશિંગ લાઇટ સાથે ફિટ કરવામાં આવે છે. ક્યારેક સાયરન અને અથવા સ્ટ્રોબ લાઇટનો પણ ઉપયોગ થાય છે. ધીમે કરો અને રસ્તાની બાજુએ ખેંચો, જો જરૂરી હોય તો સંપૂર્ણપણે બંધ કરો. ઇમરજન્સી વાહનના પસાર થવામાં વિક્ષેપ પાડવો અથવા તમારા માર્ગ પર દબાણ કરવું પ્રતિબંધિત છે. તમારે આને પ્રાધાન્ય આપવું પણ જરૂરી છે. કાફલામાં આગળ વધતી વખતે લશ્કરી વાહનો, સત્તાવાર કાફલાઓ, બચાવ વાહન કાફલા વગેરે. અન્યથા નિશાની દ્વારા સૂચના આપવામાં ન આવે ત્યાં સુધી આવતા વાહનો રોડ વર્ક સાઇટ પરથી પસાર થઈ શકે છે. યાદ રાખો, ઇમરજન્સી વાહનો ટ્રાફિક નિયમોની બહાર હોય છે. અન્ય રોડ યુઝર્સને તેમની હાજરી વિશે ચેતવણી આપવા અને ફ્રી પેસેજની માગણી કરવા માટે ઇમરજન્સી વાહનોને ફરતી ફ્લેશિંગ લાઇટ સાથે ફિટ કરવામાં આવે છે. ક્યારેક સાયરન અને અથવા સ્ટ્રોબ લાઇટનો પણ ઉપયોગ થાય છે. ઇમરજન્સી વાહનો માટે હંમેશા રસ્તો બનાવો. ધીમે કરો અને રસ્તાની બાજુએ ખેંચો, જો જરૂરી હોય તો સંપૂર્ણપણે બંધ. અસુરક્ષિત માર્ગ વપરાશકર્તાઓ પ્રત્યે ફરજ. 1.6.1 પદયાત્રીઓ અને સાયકલ સવારો માટે આદર. નિયંત્રિત પગપાળા ક્રોસિંગને પોલીસ અધિકારી અથવા ટ્રાફિક લાઇટ દ્વારા નિયંત્રિત તમામ ક્રોસિંગ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે. અન્ય તમામ પ્રકારના ક્રોસિંગને અનિયંત્રિત રાહદારી ક્રોસિંગ તરીકે ગણવામાં આવે છે, ભલે ટ્રાફિક સિગ્નલ એમ્બર ચમકતો હોય. આંતરછેદ પર સાયકલ સવારોને ઓવરટેક કરવાનું ટાળો. સાયકલ સવારો માટે પુષ્કળ જગ્યા રાખો કારણ કે તેઓ વારંવાર ધ્રુજતા હોય છે. જો તમે જોશો કે કોઈ રાહદારી રસ્તો ક્રોસ કરવા માટે રાહ જોઈ રહ્યો છે, તો ધીમા થાઓ અને રોકો. રાહદારીઓ ક્રોસિંગ અકસ્માતના સંભવિત કારણો. ડ્રાઈવરે ક્રોસિંગની બાજુમાં રાહદારીની નોંધ લીધી ન હતી અથવા તેની અવગણના કરી હતી. ડ્રાઈવરનું દૃશ્ય કદાચ તેની કારના દરવાજાની ચોકી દ્વારા અવરોધાયેલું હતું. ડ્રાઈવર ખૂબ જ ઝડપથી જઈ રહ્યો હતો અને તેની પાસે રસ્તો જોવા માટે અપૂરતો સમય હતો, જેમ કે તેને જોઈએ. ડ્રાઈવરે એક વાહનને ઓવરટેક કર્યું જે રાહદારીને રસ્તો ઓળંગવા દેવા માટે રોકાયેલ હતું. 1.6.2 સૌજન્ય અને અન્ય લોકો સાથે ક્રિયાપ્રતિક્રિયા. ટ્રાફિકમાં અન્ય માર્ગ વપરાશકર્તાઓ સાથે ક્રિયાપ્રતિક્રિયાનો સમાવેશ થાય છે. રાહદારીઓ, સાયકલ સવારો, કાર ડ્રાઈવરો, તેમજ ટ્રક અને બસ ડ્રાઈવરો સમાન રસ્તાનું વાતાવરણ વહેંચે છે. જેમ જેમ આપણે ક્રિયાપ્રતિક્રિયા કરીએ છીએ તેમ અમારે અન્ય માર્ગ વપરાશકર્તાઓને પણ સમાયોજિત, સમાધાન અને સૌજન્ય દર્શાવવું પડશે.
તો જીવનના સામાન્ય માર્ગમાં આપણે અન્ય વ્યક્તિઓ સાથે કેવી રીતે ક્રિયાપ્રતિક્રિયા કરી શકીએ? અમે એકબીજા માટે દરવાજા ખોલીએ છીએ. સુપરમાર્કેટ ચેકઆઉટ પર રાહ જોતી વખતે અમે કતારમાં કૂદી પડતા નથી. જ્યારે આપણે પદયાત્રીઓ તરીકે મળીએ છીએ ત્યારે અમે માન આપીએ છીએ. જ્યારે આપણે ડ્રાઈવર તરીકે મળીએ છીએ ત્યારે શા માટે આપણે અલગ વર્તન કરીએ છીએ? જો અમને ખબર હોય કે અમે કામ પર પાછળથી ડ્રાઈવરને મળીશું તો શું અમે બીજા વાહનની આગળ જવા માટે અમારા માર્ગ પર દબાણ કરીશું? જ્યારે આપણે અન્ય રસ્તાના ઉપયોગકર્તાઓ સાથે અન્ય સામાજિક ક્રિયાપ્રતિક્રિયાઓની જેમ ક્રિયાપ્રતિક્રિયા કરતા હોઈએ ત્યારે વર્તનના સમાન નિયમો લાગુ થવા જોઈએ. रास्ताओं नियमन या एक पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों का एहतराम पैदल चलने वालों के कंट्रोल वाले क्रॉसिंग की तारीफ पुलिस अफसर या ट्रैफिक लाइट के जरिए कंट्रोल की जाने वाली तमाम क्रॉसिंग से होती है. क्रॉसिंग की दीगर तमाम अक़साम को पैदल चलने वालों की बेकाबू क्रॉसिंग समझा जाता है. हालांकि ट्रैफिक सिग्नल चमकता हुआ अंबर हो सकता है. चौराहों पर साइकिल सवारों को ओवरटेक करने से गुरेज करें. साइकिल सवारों से काफी जगह रखें क्योंकि वो अक्सर लरजते रहते हैं. अगर आप देखते हैं कि कोई पैदल सड़क पार करने का इंतजार कर रहा है तो आहिस्ता करें और रुक जाएं. पैदल चलने वालों के क्रॉसिंग हादसात की मुमकिना वजूहात. ड्राइवर ने क्रॉसिंग के किनारे पर पैदल चलने वालों को नजरअंदाज किया या नजरअंदाज किया. ड्राइवर के नजारे में रुकावट थी, शायद इसकी गाड़ी के दरवाजे की चूकी. ड्राइवर बहुत तेजी से जा रहा था और इसके पास सड़क को देखने के लिए नाकाफी वक्त था, जैसा कि उसे चाहिए था. ड्राइवर ने एक गाड़ी को ओवरटेक किया जो पैदल चलने वाले को सड़क अबूर करने के लिए रुकी थी. 1.6-0.2 दूसरों के साथ शाइस्तगी और तामल. ट्रैफिक में दूसरे सड़क इस्तेमाल करने वालों के साथ तामल शामिल है. पैदल चलने वाले, साइकिल सवार, कार ड्राइवर, नीज ट्रक और बस ड्राइवर सड़क के एक ही माहौल में शरीक हैं. जब हम बातचीत करते हैं तो हमें सड़क के दूसरे सारिफीन के साथ एडजस्ट, समझौता और शाइस्तगी का मुजाहिरा करना होता है. तो हम आम जिंदगी में दूसरे लोगों के साथ कैसे बातचीत करते हैं? हम एक दूसरे के लिए दरवाजे खोल देते हैं. सुपरमार्केट चेकआउट पर इंतजार करते वक्त हम कतार में नहीं छलांग लगाते हैं. जब हम पैदल चलने वालों के तौर पर मिलते हैं तो हम एहतराम करते हैं. जब हम ड्राइवर के तौर पर मिलते हैं तो हम मुख्तलिफ सलूक क्यों करते हैं? क्या हम किसी दूसरी गाड़ी से आगे जाने के लिए अपना रास्ता दबाएंगे अगर हमें मालूम हो कि हम ड्राइवर से काम पर बाद में मिलेंगे? रवैये के वही उसूल लागू होने चाहिए जब हम दूसरे सड़क इस्तेमाल करने वालों के साथ बातचीत कर रहे हों, जैसा कि दूसरे समाजी तामीलात में होता है. सड़कों को रेगुलर के प्रति कर्तव्य 1.6.1 पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए सम्मान. नियंत्रित पैदल यात्री क्रॉसिंग को एक पुलिस अधिकारी या ट्रैफिक लाइट द्वारा नियंत्रित सभी क्रॉसिंग के रूप में परिभाषित किया गया है. अन्य सभी प्रकार के क्रॉसिंग को अनियंत्रित पैदल यात्री क्रॉसिंग माना जाता है, भले ही ट्रैफिक सिग्नल एम्बर चमक रहा हो. चौराहों पर साइकिल चालकों को ओवरटेक करने से बचें. साइकिल चालकों से पर्याप्त जगह रखें क्योंकि वे अक्सर लड़खड़ाते हैं. यदि आप देखते हैं कि कोई पैदल यात्री सड़क पार करने के लिए इंतजार कर रहा है तो गति धीमी करें और रुकें. पैदल यात्री क्रॉसिंग दुर्घटनाओं के संभावित कारण. ड्राइवर ने क्रॉसिंग के किनारे पैदल यात्री पर ध्यान नहीं दिया या उसे अनदेखा कर दिया. ड्राइवर का दृश्य बाधित हो गया था, शायद उसकी कार के दरवाजे के खंभे के कारण. ड्राइवर बहुत तेजी से जा रहा था और उसके पास सड़क का निरीक्षण करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, जैसा कि उसे करना चाहिए. ड्राइवर ने एक वाहन को ओवरटेक किया जो एक पैदल यात्री को सड़क पार करने की अनुमति देने के लिए रुका था. 1.6.2 दूसरों के साथ शिष्टाचार और बातचीत. यातायात में अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के साथ अंतःक्रिया शामिल होती है. पैदल यात्री, साइकिल चालक, कार चालक, साथ ही ट्रक और बस चालक समान सड़क वातावरण साझा करते हैं. जैसे जैसे हम बातचीत करते हैं, हमें अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के साथ तालमेल बिठाना, समझौता करना और शिष्टाचार दिखाना भी पड़ता है. तो हम जीवन के सामान्य क्रम में अन्य व्यक्तियों के साथ कैसे बातचीत करते हैं? हम एक दूसरे के लिए दरवाजे खोलते हैं. सुपरमार्केट चेकआउट पर प्रतीक्षा करते समय हम कतार में नहीं कूदते. जब हम पैदल यात्री के रूप में मिलते हैं तो हम सम्मानजनक होते हैं. जब हम ड्राइवर के रूप में मिलते हैं तो हमारा व्यवहार अलग अलग क्यों होता है? अगर हमें पता हो कि हम बाद में काम पर ड्राइवर से मिलेंगे तो क्या हम दूसरे वाहन से आगे निकलने के लिए अपना रास्ता बढ़ाएंगे? जब हम अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे हों तो व्यवहार के वही नियम लागू होने चाहिए जैसे अन्य सामाजिक बातचीत में होते हैं.
सड़कों towards unprotected road users. 1.6.1 Respect for pedestrians and cyclists. Controlled pedestrian crossings are defined as all crossings controlled by a police officer or a traffic light. All other types of crossing are deemed as uncontrolled pedestrian crossings, even though a traffic signal may be flashing amber. Avoid overtaking cyclists at intersections. Keep plenty of space from the cyclists, for they often wobble. Slow down and stop if you see that a pedestrian is waiting to cross the road. Probable causes of pedestrian crossing accidents. The driver did not notice or ignored the pedestrian at the side of the crossing. The driver's view was obstructed, perhaps by the doorpost of his or her car. The driver was going too fast and had insufficient time to watch the road, as she should. The driver overtook a vehicle that had stopped to allow a pedestrian to cross the road. 1.6.2 Courtesy and interaction with others. Traffic involves interaction with other road users. Pedestrians, cyclists, car drivers, as well as truck and bus drivers, share the same road environment. As we interact, we also have to adjust, compromise, and show courtesy to other road users. So how do we interact with other persons in the normal course of life? We open doors for one another. We don't jump the queue when waiting at the supermarket checkout. We are respectful when we meet as pedestrians. Why do we behave differently when we meet as drivers? Would we push our way to get ahead of another vehicle if we knew that we would meet the driver later at work? The same rules of behavior should apply when we are interacting with other road users as do in other social interactions. Signal given by a police officer. The green traffic light is on, but the policeman is signaling for you to stop. The policeman's signal takes precedence. 2. Traffic light. The green traffic light is on, but the sign says stop. The signal light takes precedence over the traffic sign. 3. Traffic sign and lines. The traffic light is flashing amber, but the sign says stop. The sign takes precedence. 4. Rules of the road. No police officer, no traffic light, and no traffic sign. Here the rules of the road apply, in this case the obligation to give way to vehicles approaching from the left. यातायात प्राथमिकता का क्रम आपको ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जिनमें एक साथ कई प्रकार के निर्देश दिए जाते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं, तो प्राथमिकता का क्रम इस प्रकार है। 1. एक पुलिस अधिकारी द्वारा दिया गया संकेत। हरी ट्रैफिक लाइट जल रही है, लेकिन पुलिसकर्मी आपको रुकने का इशारा कर रहा है। पुलिसकर्मी के संकेत को प्राथमिकता दी जाती है। 2. ट्रैफिक लाइट। हरी ट्रैफिक लाइट चालू है, लेकिन संकेत कहता है रुके। सिग्नल लाइट को ट्रैफिक साइन पर प्राथमिकता दी जाती है। 3. यातायात संकेत और लाइनें। यातायात लाइट एम्बर चमक रही है, लेकिन संकेत कहता है रुके। संकेत को प्राथमिकता दी जाती है। 4. सड़क के नियम। कोई पुलिस अधिकारी नहीं, कोई ट्रैफिक लाइट नहीं, और कोई ट्रैफिक संकेत नहीं। यहाँ सड़क के नियम लागू होते हैं। ऐसे में बाईं ओर से आने वाले वाहनों को रास्ता देने की बाध्यता। तरजीह का हुक्म। आप ऐसे हालात का शिकार हो सकते हैं जिनमें एक साथ कई किस्म की हिदायत दी जाती हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो तरजीह की तरतीब मुंदरजा झैल है। 1. पुलिस अफसर की तरफ से दिया गया सिग्नल ग्रीन ट्रैफिक लाइट ऑन है, लेकिन पुलिस एहलकार आपको रुकने का इशारा कर रहा है। पुलिस वाले के इशारे को फौकियत हासिल है। 2. ट्रैफिक लाइट सब्ज ट्रैफिक लाइट ऑन है, लेकिन निशानी कहता है कि रुक जाओ। सिग्नल लाइट ट्रैफिक के निशान पर फौकियत रखती है। 3. ट्रैफिक का निशान और लाइनें। ट्रैफिक लाइट चमकती हुई अंबर है, लेकिन निशान कहता है कि रुक जाओ। निशानी को फौकियत हासिल है। 4. सड़क के कवायद। कोई पुलिस अफसर, कोई ट्रैफिक लाइट, और कोई ट्रैफिक साइन। यहाँ सड़क के उसूल लागू होते हैं। इस सूरत में बाईं तरफ से आने वाली गाड़ियों को रास्ता देने की जिम्मेदारी। ટ્રાફિક અગ્રતાનો ક્રમ। તમે એવી પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરી શકો છો જેમાં એક સાથે અનેક પ્રકારની સૂચનાઓ આપવામાં આવે છે। જો તમે કરો છો, તો અગ્રતાનો ક્રમ નીચે મુજબ છે। 1. પોલીસ અધિકારી દ્વારા આપવામાં આવેલ સિગ્નલ ગ્રીન ટ્રાફિક લાઇટ ચાલુ છે, પરંતુ પોલીસમેન તમને રોકવા માટે સંકેત આપી રહ્યો છે। પોલીસકર્મીના સંકેતને પ્રાધાન્ય મળે છે। 2. ટ્રાફિક લાઇટ લીલી ટ્રાફિક લાઇટ ચાલુ છે, પરંતુ ચિહ્ન સ્ટોપ કહે છે। સિગ્નલ લાઇટ ટ્રાફિક સાઇન પર અગ્રતા ધરાવે છે। 3. ટ્રાફિક ચિહ્ન અને રેખાઓ। ટ્રાફિક લાઇટ એમ્બર ઝબકતી હોય છે, પરંતુ ચિહ્ન સ્ટોપ કહે છે। ચિહ્ન અગ્રતા લે છે। 4. રસ્તાના નિયમો। કોઈ પોલીસ અધિકારી નથી, કોઈ ટ્રાફિક લાઇટ નથી, અને કોઈ ટ્રાફિક સાઇન નથી। અહીં રસ્તાના નિયમો લાગુ પડે છે। આ કિસ્સામાં ડાબી બાજુથી આવતા વાહનોને રસ્તો આપવાની જવાબદારી। 7. यातायात प्राथमिकता का क्रम। आपको ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जिनमें एक साथ कई प्रकार के निर्देश दिए जाते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं, तो प्राथमिकता का क्रम इस प्रकार है। 1.
एक पुलिस अधिकारी द्वारा दिया गया संकेत, हरी ट्रैफिक लाइट जल रही है लेकिन पुलिसकर्मी आपको रुकने का इशारा कर रहा है। पुलिसकर्मी के संकेत को प्राथमिकता दी जाती है। 2. ट्रैफिक लाइट, हरी ट्रैफिक लाइट चालू है लेकिन संकेत कहता है रुके। सिग्नल लाइट को ट्रैफिक साइन पर प्राथमिकता दी जाती है। 3. यातायात संकेत और लाइनें, यातायात लाइट एम्बर चमक रही है लेकिन संकेत कहता है रुके। संकेत को प्राथमिकता दी जाती है। 4. सड़क के नियम, कोई पुलिस अधिकारी नहीं, कोई ट्रैफिक लाइट नहीं और कोई ट्रैफिक संकेत नहीं। यहाँ सड़क के नियम लागू होते हैं। ऐसे में बाईं ओर से आने वाले वाहनों को रास्ता देने की बाध्यता होती है। 7.1 पुलिस अधिकारी या अन्य यातायात प्राधिकारी द्वारा दिए गए सिग्नल, कभी कभी एक पुलिस अधिकारी यातायात को निर्देशित कर रहा होता है। आमतौर पर पुलिस केवल तभी कार्यभार संभालेगी जब ट्रैफिक लाइट खराब हो या किसी दुर्घटना या किसी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम के बाद। यातायात को निर्देशित करने या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा दिए गए संकेतों को अन्य सभी चीजों पर प्राथमिकता दी जाती है। आपको सैन्य पुलिस और यातायात को निर्देशित करने के लिए आधिकारिक तौर पर अधिकृत अन्य व्यक्तियों द्वारा दिए गए संकेतों का भी पालन करना होगा। पुलिसकर्मियों ने दिए संकेत, बाईं ओर से आने वाले वाहनों को साइड से इशारा करना जारी रह सकता है। यदि पुलिस कार से दिया गया है तो धीमी गति से चले, पुलिस कार का अनुसरण करें और रुकने पर उसके पीछे रुकें। जब पुलिस वाला हाथ उठाए तो सभी वाहनों को रुकना चाहिए। पीछे और आगे से आने वाले वाहनों को बाएं और दाएं दोनों ओर रुकना चाहिए। પોલીસ અધિકારી અથવા અન્ય ટ્રાફિક ઓથોરિટી દ્વારા આપવામાં આવેલ સિગ્નલ કેટલીકવાર પોલીસ અધિકારી ટ્રાફિકનું નિર્દેશન કરે છે. સામાન્ય રીતે પોલીસ માત્ર ત્યારે જ સંભાળે છે જો ટ્રાફિક લાઇટ વ્યવસ્થાની બહાર હોય અથવા અકસ્માત અથવા મોટી જાહેર ઘટનાને પગલે હોય. ટ્રાફિકને નિર્દેશિત કરતા અથવા તપાસતા પોલીસ અધિકારી દ્વારા આપવામાં આવેલા સિગ્નલો અન્ય તમામ બાબતો પર અગ્રતા ધરાવે છે. તમારે મિલિટરી પોલીસ અને અન્ય વ્યક્તિઓ દ્વારા આપવામાં આવેલા સિગ્નલોનું પણ પાલન કરવું પડશે જેઓ અધિકૃત રીતે ટ્રાફિકને ડાયરેક્ટ કરવા માટે અધિકૃત છે. પોલીસકર્મીઓ દ્વારા આપવામાં આવેલા સંકેતો ડાબી બાજુથી આવતા વાહનોના સાઇડના વાહનોને ઇશારો કરવાનું ચાલુ રહી શકે છે. ધીમો કરો જો પોલીસ કારમાંથી આપવામાં આવે તો પોલીસ કારને અનુસરો અને જ્યારે તે અટકે ત્યારે તેની પાછળ ખેંચો. જ્યારે પોલીસમેન હાથ ઊંચો કરે ત્યારે તમામ વાહનોને રોકવા જ જોઈએ. પાછળથી અને આગળથી આવતા વાહનોને ડાબે અને જમણે બંનેને રોકવા જ જોઈએ. ચાલુ રાખી શકે છે. રોકો જો તમારી પાછળ આવતી પોલીસની કાર તેના લાઇટ બાર પર લગાવેલી વાદળી અને લાલ લાઇટોને એકાંતરે ઝળકાવવાનું શરૂ કરે તો રસ્તાની બાજુએ ખેંચો અને તરત જ બંધ કરો. થોડા સમય પછી પ્રકાશ સ્થિર લાલમાં બદલાઈ શકે છે. રોકવાનો ક્રમ હેડલાઇટના ફ્લેશ દ્વારા પહેલા હોઈ શકે છે. રેગ્યુલેટિંગ +023 सुबह के 8:06 724 मुश्तरका सड़कों को रेगुलेट करना। 2112 0.7 पुलिस अफसर या दीगर ट्रैफिक अथॉरिटी की तरफ से दिए गए सिग्नल। कभी कभी कोई पुलिस ऑफिसर ट्रैफिक की हिदायत कर रहा होता है। आमतौर पर पुलिस सिर्फ इस सूरत में संभालेगी जब ट्रैफिक लाइट्स खराब हों या किसी हादसे या किसी बड़े अवामी वाकया के बाद हों। ट्रैफिक की हिदायत या जांच करने वाले पुलिस अफसर की तरफ से दिए गए सिग्नल बाकी सब पर फौकियत रखते हैं। आपको मिलिट्री पुलिस और दीगर अफराद की तरफ से दिए गए इशारों की भी तमील करनी चाहिए जो बाज़ाब्ता तौर पर बराह रास्त ट्रैफिक के लिए मजाज है। पुलिस एहलकारों की तरफ से दिए गए इशारे बाएं तरफ से आने वाली साइड गाड़ियों से गाड़ियों को इशारा करना जारी रह सकता है। अगर पुलिस कार से दी गई हो तो आहिस्ता करें, पुलिस कार की पैरवी करें और जब वो रुक जाए तो इसके पीछे की तरफ खींचें। जब पुलिस एहलकार हाथ उठाए तो तमाम गाड़ियों को रोकना चाहिए। पीछे और आगे से आने वाली गाड़ियों को बाएं और दाएं दोनों तरफ रुकना चाहिए जारी रह सकता है। 121.7.1 पुलिस अधिकारी या अन्य यातायात प्राधिकारी द्वारा दिए गए सिग्नल। कभी कभी एक पुलिस अधिकारी यातायात को निर्देशित कर रहा होता है। आमतौर पर पुलिस केवल तभी कार्यभार संभालेगी जब ट्रैफिक लाइट खराब हो या किसी दुर्घटना या किसी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम के बाद। यातायात को निर्देशित करने या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा दिए गए संकेतों को अन्य सभी चीजों पर प्राथमिकता दी जाती है। आपको सैन्य पुलिस और यातायात को निर्देशित करने के लिए आधिकारिक तौर पर अधिकृत अन्य व्यक्तियों द्वारा दिए गए संकेतों का भी पालन करना होगा। पुलिसकर्मियों ने दिए संकेत बाईं ओर से आने वाले वाहनों को साइड से इशारा करना जारी रह सकता है।
यदि पुलिस कार से दिया गया है तो धीमी गति से चले, पुलिस कार का अनुसरण करें और रुकने पर उसके पीछे रुकें। जब पुलिस वाला हाथ उठाए तो सभी वाहनों को रुकना चाहिए। पीछे और आगे से आने वाले वाहनों को बाएं और दाएं दोनों ओर रुकना चाहिए। रुकना दे 13 रास्ता छोड़े। रास्ता देने के दायित्व के लिए आपको धीमी गति से या पर्याप्त समय में रुककर अन्य वाहनों को रास्ता देने के अपने इरादे का स्पष्ट संकेत देना होगा। आपको रास्ता देना होगा। अनियंत्रित पैदल यात्री क्रॉसिंग पर जहां पैदल यात्री पहले ही बाहर निकल चुके हैं या क्रॉसिंग पर कदम रखने ही वाले हैं। जैसे ही आप पार्किंग स्थल, गैस स्टेशन, आवासीय क्षेत्र, पैदल यात्री मार्ग, हार्ड शोल्डर या ऑफ रोड क्षेत्र से सड़क पर मुड़ते हैं। यह निकास और प्रवेश नियम के रूप में जाना जाता है। बाईं ओर से आने वाले यातायात के लिए किसी जंक्शन या चौराहे पर बाईं ओर से आने वाले वाहनों को प्राथमिकता दी जाती है। इसे बाएं हाथ के नियम के नाम से जाना जाता है। आपको क्रॉसिंग से गुजरने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा करने से आप अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को बाधित या खतरे में डाल सकते हैं। जैसे ही आप मुड़ेंगे तो कैरिजवे का उपयोग करने वाले वाहन प्रवेश करेंगे। इसे टर्निंग नियम के रूप में जाना जाता है, जैसा कि ट्रैफिक लाइट और ट्रैफिक संकेतों द्वारा निर्देश दिया गया है। जोड़ आने वाले ट्रैफिक के लिए जैसे ही आप बाएं मुड़ने की तैयारी करते हैं और सभी के लिए 024 सड़कों का IS 1.8 रास्ता देने और उबूर करने के उसूल 1.8 0.1 हालात को पेश करें। 13 रास्ता दें। रास्ता देने की जिम्मेदारी के लिए जरूरी है कि आप काफी वक्त में सुस्त या रुककर दूसरी गाड़ियों को रास्ता देने के अपने इरादे का वाज़ेह इशारा दें। आपको रास्ता देना होगा पैदल चलने वालों के बेकाबू क्रॉसिंग पर जहां पैदल चलने वाले पहले ही बाहर निकल चुके हैं या क्रॉसिंग पर कदम रखने ही वाले हैं। जब आप पार्किंग लॉट, गैस स्टेशन, रहायशी इलाके, पैदल चलने वाले रास्ते, सख्त कंधे या सड़क से बाहर के इलाके से सड़क पर मुड़ते हैं, ये बाहर निकलने और दाखिल होने के उसूल के नाम से जाना जाता है। बाएं तरफ से आने वाली ट्रैफिक के लिए बाएं जानिब से किसी जंक्शन या चौराहे पर आने वाली गाड़ियों को तरजीह हासिल है। ये बाएं हाथ के उसूल के नाम से जाना जाता है। आपको क्रॉसिंग से गुजरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा करने से आप सड़क इस्तेमाल करने वालों में रुकावट या खतरे में पड़ सकते हैं। कैरिजवे इस्तेमाल करने वाली गाड़ियां जब आप मोड़ लेंगे तो आप दाखिल होंगे। ये टर्निंग रूल के नाम से जाना जाता है, जैसा कि ट्रैफिक लाइट्स और ट्रैफिक इशारों से हिदायत की गई है। जुमा आने वाली ट्रैफिक के लिए રસ્તો આપવાની જવાબદારી માટે જરૂરી છે કે તમારે પુષ્કળ સમય ધીમી અથવા રોકીને અન્ય વાહનોને રસ્તો આપવાના તમારા ઇરાદાનો સ્પષ્ટ સંકેત આપવો જરૂરી છે. તમારે રસ્તો આપવો પડશે. અનિયંત્રિત રાહદારી ક્રોસિંગ પર જ્યાં રાહદારીઓ પહેલેથી જ બહાર નીકળી ચૂક્યા છે અથવા ક્રોસિંગ પર જવાના છે. જેમ જેમ તમે પાર્કિંગની જગ્યા, ગેસ સ્ટેશન, રહેણાંક વિસ્તાર, રાહદારી માર્ગ, સખત ખભા અથવા રસ્તાની બહારના વિસ્તારથી રસ્તા પર વળો છો. આ એક્ઝિટ અને એન્ટ્રિંગ નિયમ તરીકે ઓળખાય છે. ડાબી બાજુથી આવતા ટ્રાફિક માટે ડાબી બાજુથી જંકશન અથવા ક્રોસરોડ સુધી પહોંચતા વાહનોને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવે છે. આને ડાબા હાથના નિયમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તમારે ક્રોસિંગમાંથી પસાર થવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ નહીં. જો આમ કરવાથી તમે અન્ય માર્ગ વપરાશકર્તાઓને અવરોધ અથવા જોખમમાં મૂકશો. કેરેજવેનો ઉપયોગ કરતા વાહનો જ્યારે તમે વળાંક લેશો ત્યારે તમે પ્રવેશશો. આ ટર્નિંગ નિયમ તરીકે ઓળખાય છે. ટ્રાફિક લાઇટ અને ટ્રાફિક ચિહ્નો દ્વારા સૂચના મુજબ વત્તા જ્યારે તમે ડાબે અને બધા તરફ વળવાની તૈયારી કરો છો ત્યારે આવતા ટ્રાફિક તરફ 024 રસ્તાઓનું નિયમન. Give way and crossing rules 1.8.1 Give way situations 13 Give way an obligation to give way requires you to give clear indication of your intention to give way to other vehicles by slowing down or stopping in plenty of time. You must give way at uncontrolled pedestrian crossings where pedestrians have already stepped out or are just about to step onto the crossing. As you turn onto the road from a parking lot, a gas station, a residential area, a pedestrian way, the hard shoulder or an off-road area. This is known as the exit and entering rule. To traffic coming up from the left, vehicles approaching a junction or crossroads from the left have priority. This is known as the left-hand rule. You must not attempt to pass through the crossing if by so doing you might obstruct, impede or endanger other road users' vehicles using the carriageway you will enter as you make the turn. This is known as the turning rule, as instructed by traffic lights and traffic signs. Plus to oncoming traffic as you prepare to turn left into all 024 regulating 0231.9 giving and receiving signs and signals 1.9.1 indicator signal 13 Sometimes misunderstandings occur in traffic.
Although this may be simply due to ignorance, it's also true that some drivers tend to interpret signs and signals in different ways. Besides watching out for other people's signals, you must also interpret their meaning. If a signal is unclear, keep alert for other clues. If you are about to stop on a main road or make a U-turn, your car's position will give other drivers a clear signal, a visual clue as to what you intend to do next. Giving a signal does not release you from the responsibility in the event of an accident. In other words, you must never let your attention stray or stop showing consideration for other road users. Giving a signal does not release you from responsibility in the event of an accident. You must signal to other road users what you intend to do next when you set off the curb or side of the road, turn off at a crossroads, turn onto the road, change lanes or position yourself on the road. All signals must be given in plenty of time, and they must be unambiguous and clearly visible. Regulating the roads નો અને સંકેતો આપવી અને પ્રાપ્ત કરવી 1.9.1 સૂચક સંકેત તે ટ્રાફિકમાં ક્યારેક ગેરસમજ પણ થાય છે. જો કે આ ફક્ત અજ્ઞાનતાને કારણે હોઈ શકે છે, તે પણ સાચું છે કે કેટલાક ડ્રાઈવરો વિવિધ રીતે ચિહ્નો અને સંકેતોનું અર્થઘટન કરે છે. अन्य लोकोना संकेतो पर नजर राखवा उपरांत तमारे तेमना अर्थनुं पण अर्थघटन करवुं जोईए. जो सिग्नल अस्पष्ट होय तो अन्य संकेतो माटे सावचेत रहो. जो तमे मुख्य रस्ता पर रोकावाना छो अथवा यू टर्न लेवा जई रह्या छो तो तमारी कारनी स्थिति अन्य ड्राइवरोने स्पष्ट संकेत आपशे. तमे आगळ शुं करवा मांगो छो तेनी विઝ્યુઅલ संकेत आपशे. सिग्नल आपवाथी तमे अकस्मातनी स्थितिमां जवाबदारीमांथी मुक्त थशो नहीं. बीजा शब्दों में कहीए तो तमारे क्यारे तमारुं ध्यान भटकवा न देवुं जोईए अथवा रस्ताना अन्य उपयोगकर्ताओं माटे विचारणा करवानुं बंध करवुं जोईए नहीं. सिग्नल आपवाथी तमे अकस्मातनी स्थितिमां जवाबदारीमांथी मुक्त थशो नहीं. तमारे अन्य मार्ग वपराशकर्ताओने संकेत आपवो आवश्यक छे के तमे आगळ शुं करवा मांगो छो. ज्यारे तमे कर्ब अथवा रस्तानी बाजुए सेट करो, क्रॉस रोड पर बंद करो, रस्ता पर वळो, लेन बदलो अथवा तमारी जातने रस्ता पर स्थित करो. બધા સિગ્નલો પુષ્કળ સમયમાં આપવા જોઈએ અને તે અસ્પષ્ટ અને સ્પષ્ટ રીતે દેખાતા હોવા જોઈએ. रस्ता 9 निशानियां और इशारे देना और वसूल करना 1.9 0.1 इशारे का सिग्नल तेरा बाज औकात ट्रैफिक में गलत फहमियां पैदा हो जाती हैं. अगरचे ये महज लाइमी की वजह से हो सकता है, लेकिन ये भी सच है कि कुछ ड्राइवर अलामात और इशारों की मुख्तलिफ तरीकों से तशरीह करते हैं. दूसरे लोगों के इशारों पर नजर रखने के अलावा आपको उनके मानी की तशरीह भी करनी चाहिए. अगर कोई सिग्नल वाज़ेह नहीं है तो दूसरे सरागों के लिए अलर्ट रहिए. अगर आप किसी मरकजी सड़क पर रुकने या यू टर्न लेने वाले हैं, तो आपकी गाड़ी की पोजीशन दूसरे ड्राइवरों को एक वाज़ेह सिग्नल देगी, एक बसरी इशारा देगी कि आप आगे क्या करना चाहते हैं. सिग्नल देना आपको हादसे की सूरत में जिम्मेदारी से आजाद नहीं करता. दूसरे लफ्जों में, आपको अपनी तवज्जो को कभी भटकने नहीं देना चाहिए और न ही दूसरे सड़क इस्तेमाल करने वालों के लिए गौर करना छोड़ देना चाहिए. सिग्नल देना आपको हादसे की सूरत में जिम्मेदारी से आजाद नहीं करता. आपको सड़क के दूसरे सारिफिन को इशारा करना चाहिए कि आप आगे क्या करना चाहते हैं. जब आप सड़क के किनारे या किनारे को बंद कर दें, क्रॉस सड़कों पर बंद कर दें, सड़क पर मुड़ी, लेन तब्दील करें या खुद को सड़क पर रखें. तमाम सिग्नल्स को काफी वक्त में दिया जाना चाहिए और वो गैर मुबहम और वाज़ेह तौर पर नजर आने चाहिए. 9. Giving and receiving signs and signals. 1.9.1 Indicator signal. 13. Sometimes misunderstandings occur in traffic. Although this may be simply due to ignorance, it's also true that some drivers tend to interpret signs and signals in different ways. Besides watching out for other people's signals, you must also interpret their meaning. If a signal is unclear, keep alert for other clues. If you are about to stop on a main road or make a U-turn, your car's position will give other drivers a clear signal, a visual clue as to what you intend to do next. Giving a signal does not release you from the responsibility in the event of an accident. In other words, you must never let your attention stray or stop showing consideration for other road users. Giving a signal does not release you from responsibility in the event of an accident. You must signal to other road users what you intend to do next when you set off the curb or side of the road, turn off at a crossroads, turn onto the road, change lanes or position yourself on the road. All signals must be given in plenty of time, and they must be unambiguous and clearly visible. Regulating 1.9 संकेत और संकेत देना और प्राप्त करना 1.9.1 सूचक संकेत 13 कभी कभी ट्रैफिक में गलतफहमियां हो जाती हैं. हालांकि यह केवल अज्ञानता के कारण हो सकता है. ये भी सच है कि कुछ ड्राइवर संकेतों और संकेतों की अलग अलग तरीकों से व्याख्या करते हैं.
अन्य लोगों के संकेतों पर नजर रखने के अलावा आपको उनके अर्थ की व्याख्या भी करनी चाहिए। यदि कोई संकेत अस्पष्ट है तो अन्य सुरागों के प्रति सचेत रहें। यदि आप मुख्य सड़क पर रुकने वाले हैं या मोड़ने वाले हैं तो आपकी कार की स्थिति अन्य ड्राइवरों को स्पष्ट संकेत देगी, एक दृश्य संकेत देगी कि आप आगे क्या करने का इरादा रखते हैं। संकेत देने से आप दुर्घटना की स्थिति में जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाते। दूसरे शब्दों में, आपको कभी भी अपना ध्यान भटकने नहीं देना चाहिए या अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के प्रति सम्मान दिखाना बंद नहीं करना चाहिए। संकेत देने से दुर्घटना की स्थिति में